11 जुलाई से देश सावन के रंग में रंगने वाला है। महादेव के भक्त दूर दूर से चलकर देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं। ऐसे में जैसे जैसे कावड़ की तैयारियों को अमली जामा पहनाने का वक्त नजदीक आ गया है, वैसे वैसे पहचान का अभियान प्रशासन के लिए नई चुनौती आ खड़ा हुआ है। ढाबे पर पहचान का यह अभियान सियासी मुद्दा तब बना जब मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहचान को लेकर योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज अपनी टोली के साथ पहुंचे और ढाबे के कर्मचारियों के आधार कार्ड जांचने लगे, जिसके बाद एक कर्मचारी नाम बदलकर गोपाल से तजमुल्ला बना पाया गया तो उसकी पैंट उतरवाने की बात सामने आई, जिसने देश की राजनीति का वोल्टेज हाई कर दिया। अब सवाल यह है कि जब योगी सरकार ने नियम जारी कर दिए हैं, पिछले साल की तरह हर ढाबे पर नाम लिखने के आदेश दिए गए हैं, तो फिर ये लोग कौन से अधिकारी हैं जो ढाबे पर जाकर आधार कार्ड मांग रहे हैं? किसने ने ये हक दिया? फिर सवाल ये भी है, जब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि नाम लिखना जरूरी नहीं है, तो फिर हिंदू नाम लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, आप मुस्लिम हैं, लेकिन अगर कावड़िए आपके यहाँ खाना चाहेंगे तो खाएंगे, किसने रोका है? लेकिन नाम बदलने पर सामान बेचने के पीछे कौन सी साजिश है? अब इस पर सियासत क्यों गर्म है, पूरा विश्लेषण करेंगे आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। बीते दिनों योगी सरकार ने आदेश दिए थे कि डीजे हो या ताजिया हो, सभी की ऊंचाई तय मानक के अनुसार रखी जाएगी। धार्मिक यात्राओं में अश्लील गाने नहीं बजेंगे, शांति का खासा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही साथ कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों और ढाबों पर नाम लिखना जरूरी होगा। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने साल 2024 में भी मार्गों पर साफ सफाई, श्रद्धालुओं की आस्था की सुरक्षा और खाद्य मिलावट रोकने के लिए कई कड़े फैसले लिए। कावड़ यात्रा पर इन फैसलों का सिलसिला साल 2024 से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। सनातन की बात कर महंत यशवीर महाराज की जो टोली थी, उसने जब पैंट उतरवाई तो इस पर जमकर सियासत होने लगी। अब वो तमाम बयान जो नाम की पहचान को लेकर इस मुद्दे पर सामने आए हैं, एक एक कर अब सुनिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने पैंट उतारने वालों की तुलना पहलगाम आतंकियों से कर दी। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। अखिलेश ने मामले में सीधा सरकार पर वार किया। बहुत बड़ा सवाल नहीं, उन्हें एक ऐसा करना चाहिए। वैसे हमारे मुख्यमंत्री इंजीनियर नहीं है, एक्सरे देखते हैं डॉक्टर नहीं है, योग कैसे करते हैं? अब योग के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, प्रैक्टिस के बारे में इस बात तो थोड़ा बहुत सुधार आया है। आप उनका काम देखिए। जो एक्सप्रेसवे जिस मानक से बनना चाहिए था वो नहीं बना। अगर मान लीजिए कोई धार्मिक कार्य होना है तो सदियों से होता आया है, कोई ये नया नहीं हो रहा है। कांवड़ यात्रा कोई नई नहीं है। कांवड़ यात्रा कब शुरू हुई होगी? और कांवड़ के और भगवान के प्रति सबकी आस्था है। सावन में कोई भी शिव मंदिर है वो ऐसा नहीं है जहाँ पर लोग जाते न हो, पूजा न करते हों या पानी न चढ़ाते हों। तो जब सरकार को ये बात पता है तो दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहाँ पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं, जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते कि जहाँ सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ, पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े उसके लिए काम करना चाहते हो, और दूसरी तरफ आप धार्मिक कार्यों में भी कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो। सोचिए आपको हंसी आनी चाहिए बीजेपी पर। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी मामले पर चुप नहीं रहे। वहाँ पे
ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। आइए आपको बताते हैं कि जब मामला शुरू हुआ तो सरकार और कोर्ट का क्या आदेश आया। दरअसल 18 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने की चीजें बेचने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। दरअसल 18 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाने पीने की चीजें बेचने वाली सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। हर दुकानदार को अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर बताने होंगे। सरकार का दावा था कि इस फैसले से आस्था की पवित्रता बनी रहेगी और किसी भी अवांछित गतिविधि जैसे हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भ्रम फैलाने या खाद्य मिलावट करने पर लगाम लगाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई दुकानदार हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बेचता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जिसके बाद सरकार के इस आदेश को चुनौती देते हुए कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 22 जुलाई को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दुकानदार केवल अपने भोजनालयों में परोसे जा रहे भोजन की किस्म का ही प्रदर्शन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया और पूछा कि आखिर दुकानों की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करना क्यों जरूरी है। कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार से जोड़ते हुए गंभीर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के 2 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी ने 24 सितंबर 2024 को एक और आदेश जारी कर दिया। इस बार राज्य भर के सभी रेस्तरां और भोजनालयों के लिए मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के नाम, पते अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना जरूरी किया गया। यही नहीं, आदेश में कहा गया कि खाने पीने में मिलावट की घटनाओं पर 0 टॉलरेंस होगा। साथ ही सीसीटीवी अनिवार्य कर दी गई। रेस्तरां का हर कोने में कैमरे की निगरानी होगी। यहाँ शेफ और वेटर को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी कर दिया गया। साथ ही सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया कि जूस, दाल, रोटी जैसे खाद्य पदार्थों में मानवीय अपशिष्ट या गंदगी मिलाने की घटनाएं देश के कई हिस्सों में सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। जून 2025 में क्या आदेश हुआ? अब जून 2025 में कांवड़ यात्रा से पहले फिर निर्देश जारी किए गए हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई 2025 से शुरू होने से पहले 25 जून को सीएम योगी ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि कांवड़ मार्गों पर खुले में मांसाहारी भोजन की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। सभी विक्रेता अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंध, जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा। खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली ना हो। ये कोई पहला मौका नहीं जब कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई हो। जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगी। जुलाई 2024 में नेम प्लेट का आदेश आया जिस पर जमकर सियासत हुई थी। 2025 में आए योगी सरकार के आदेश के बाद अभी तक खुलकर किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन यात्रा की तारीख नजदीक आते आते प्रतिक्रियाओं का सिलसिला फिर से शुरू हो सकता है। ये थी पूरी खबर। आप अपनी राय इस पर क्या रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।